तो पॉलीगन्स लॉ जो है वो होता है कि अगर सपोज आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो फिर अपन पॉलीगन्स लॉ का यूज करते हैं। तो जैसे अपन ने इसको डायग्राम के थ्रू बनाया था, जैसे सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है, और सपोज ये आपका बी वेक्टर है, एंड सपोज दिस इज योर सी वेक्टर, एंड सपोज दिस इज योर डी वेक्टर। तो इस तरह से अपन वेक्टर्स को ज्वाइन करते जाते हैं लाइक दिस, हेड से टेल, हेड से टेल, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर अपन ने पढ़ा था उसके बाद कि जो आपका रिजल्टेंट होता है वो बनता है पहला वेक्टर जो था उसकी टेल से आखिरी वेक्टर जो है उसके हेड तक, ठीक है। तो फिर अपन ने कुछ इस तरह से इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करा था। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर अपन ने ऐसे लिखा था, याद करो, रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ओके गाइस, तो ये अपना पॉलीगन्स लॉ था। फिर अपन ने इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि अगर अपन इसको एक क्लोज्ड मतलब कहना चाहिए क्लोज लूप अगर अपन इसको बना लें, तो क्लोज लूप में इसका ओवरऑल रिजल्टेंट जो आएगा इन सारे वेक्टर्स का ऐड करके कितना आएगा? 0। यस, तो ये आएगा निकल करके 0। तो ये अपन ने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो सपोज वेक्टर्स कुछ इस तरह से अलाइंड है, ठीक है, और मान लो सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और सारी साइड्स के बीच में एंगल भी सेम है, तो फिर इस केस में इसका ओवरऑल रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0। ये अपन ने पढ़ लिया था पॉलीगन्स लॉ के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? तो अपन ने वीडियो लेक्चर में कवर किया था। ओके, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो ये अपना पॉइंट फिनिश हुआ था पॉलीगन्स लॉ, ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद दो लॉज देखे थे, एक होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये अपन ने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, ठीक है, कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो उसको अपन बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, और अगर ए वेक्टर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है तो अपन ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख करके सी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। फिर अपन ने इसके बाद देखा था, दो टर्म देखी थी अपन ने। एक टर्म अपन ने देखी थी को प्लेनर वेक्टर, और एक टर्म अपन ने देखी थी को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। आई होप स्पेलिंग यही होनी चाहिए, को लीनियर वेक्टर, ठीक है। तो को प्लेनर वेक्टर्स को डिफाइन करेगा कि अपन ने को प्लेनर वेक्टर्स को कैसे पढ़ा था उसके अंदर। इसके अंदर जितने भी जो वेक्टर्स होते हैं वो एक गिवन प्लेन पे बने हुए होते हैं। यानी एक ही प्लेन में अगर जो वेक्टर्स सारे लाया करते हैं तो इनको अपन कहते हैं को प्लेनर वेक्टर्स, इशिका, ठीक है। तो ये अपन ने जैसे डिफाइन कर दिया था, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, जैसे सपोज दिस इज योर बी वेक्टर। तो अगर आप गौर करो तो ये दोनों एक ही प्लेन में लाया कर रहे हैं, यानी कोई भी वेक्टर जो है ना वो इस प्लेन से ऐसे बाहर निकल करके नहीं आ रहा है, ठीक है निश्ती। तो अपन ने इसको कहा था कि ये होता है को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। फिर मुझे बताओ को लीनियर वेक्टर्स को अपन ने कैसे डिफाइन किया था निश्ती? निश्ती निश्ती को लीनियर वेक्टर्स को अपन ने कैसे डिफाइन किया था? निश्चय आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। इशिका आप बताओ, इशिका, को लीनियर वेक्टर्स। और जो सेम डायरेक्शन में होते हैं, लाइन यस, जरूरी होती है। एग्जैक्टली, यानी कि जो वेक्टर्स आपस में सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या ये को लीनियर वेक्टर्स है क्या इशिका? यस सर। ठीक है, क्या ये जरूरी है क्या कि को लीनियर वेक्टर्स एक ही लाइन में लाया करें? नो सर। नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये अपना फिनिश हुआ था को लीनियर वेक्टर्स और को प्लेनर वेक्टर्स। गाइस यहां तक थ्योरेटिकल कोई डाउट है किसी का तो एक बार पूछो। कोई भी किसी को कुछ डाउट आता है आराम से पूछो आप। हर्ष, अनिशा, नंदिनी, इशिका, निष्टी,
तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये आमने सामने भी तो बन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, लाइक दिस एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ऐसा एंटी पैरेलल। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अब किसी को कोई कंसेप्चुअल डाउट नहीं है, अपन आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर अब, ठीक है, एक सेकेंड। ओके निश्चित, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी आप वापस से ज्वाइन कर गए हो निश्चित, पर आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, है ना? आप बस वीडियो ऑन कर दो अपना, ठीक है। तो फिर अपन ने इसके बाद देखा था दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दो वेक्टर्स को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो अपन ऐसे करते थे इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि अपन सबसे पहले बनाते थे ए वेक्टर, फिर आपने बनाया बी वेक्टर, और सपोज इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। और सपोज अब मुझे बनाना है इनको, मुझे ये फाइंड करना है आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। तो फिर अपन ने वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि माइनस का बी, पहले अपन बी वेक्टर की डायरेक्शन को ऐसे रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, गाइस पढ़ा था पढ़ने इसको, ठीक है। तो फिर अपन आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फिर मेरा फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। देखो ये आया था अपना फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर्स को अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा आया था। इज दैट ओके गाइस? ठीक है। तो अगर सपोज थीटा 0 डिग्री है तो आर आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो आर आएगा ए प्लस बी। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था पूरा पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट फिनिश हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें कोई क्वेरी किसी को है तो आप पूछ सकते हो आराम से एक बार। ओके कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, फिर आपने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर्स। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट मतलब होती है एकता, ठीक है, यानी कि यूनिटी। तो यूनिटी यानी कि एकता, यानी कि अपन यूनिट वेक्टर को कैसे कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 होता है, तो इसको अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का अपन ने साइन कुछ इस तरह से बनाया था, ए कैप, इसको अपन कैप से डिनोट करते थे, ठीक है। तो तनीषा, ए कैप का फॉर्मूला क्या बताया था सर ने वीडियो लेक्चर में? ए कैप को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर ए कैप को मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए। उल्टा तो नहीं बोल रहे हो आप कहीं? हाँ सर उल्टा है ना, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दे तो मुझे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। इज दैट ओके? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का स्पेशलिटी क्या होती है? यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताएगा किसी वेक्टर की, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं होगा अपन को। तो ए कैप मुझे सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो हर्ष बेटा, आई कैप, जे कैप और के कैप, हर्ष ये तीनों किन किन डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। हर्ष? सर आई कैप एक्स एक्सिस को, बढ़िया। और जे कैप वाई एक्सिस, ठीक है। और तो ऑब्वियसली फिर के कैप बचा जेड एक्सिस को, ठीक है। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। और फिर तीनों ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डेफिनेटली 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है गाइस यहाँ तक?
तो यूनिट वेक्टर वाले पॉइंट में कोई डाउट है किसी को तो एक बार पूछो। किसी को कुछ भी डाउट पूछना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हो आराम से यहाँ तक। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके गाइस। फिर आपने इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज रेजोल्यूशन। ये पढ़ा था अपन ने, रेजोल्यूशन। हर्ष, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था क्या अपन ने? Yes, sir. ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो गाइस, सपोज जैसे आपके पास ये कोई एक्सिस है, मैं बनाता हूँ एक बार ऐसे, ठीक है। सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, और सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये सपोज यहाँ पर कोई अब वेक्टर है, वो इस तरह से अलाइंड है, ये आपका वेक्टर रहा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर आपकी स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है गाइस? सबको, बाकी सबको दिख रहा है क्या? ओके नंदिनी, तनीषा, आपकी शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम होगी। बाकी सबको विजिबल है ना? हर्ष, हर्षिका, नंदिनी, निश्चिती। Yes, sir. Yes, sir, visible है। तनीषा देखो, अब दिख, तनीषा आप दिख रहा है क्या? देखो एक बार। सर जो आप अभी कह रहे थे ना कि y एक्सिस पर आता है उधर, उस वाले से नहीं दिख रहा है, यूनिट वेक्टर्स वाले टॉपिक से नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड, अभी देखो, अभी दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है, तो आपकी शायद कुछ नेटवर्क का इशू होगा, है ना? मे भी आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो आप, है ना? आ जाना चाहिए नेटवर्क। ठीक है, तो फिर अपन जैसे ये बनाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो मान लो कि ये वाला एंगल अपना थीटा है। सपोज ये आपकी वाई एक्सिस है और सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। और सपोज ये आपका कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, इस तरीके से है, ठीक है। तो गाइस याद करो, अपन इसको वेक्टर को दो कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते थे। एक ये कंपोनेंट हो गया आपका ए एक्स, ठीक है, और ये आपका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज ए वाई, ठीक है। तो फिर अपन ने इसको ऐसे लिखा था कि ए एक्स यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसी का ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा? Cos sin theta। कॉस साइन थीटा। इसमें cos थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा आएगा, है ना? तो जो में आपके पास ए एक्स हो जाएगा, दैट विल बी ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस साइन थीटा क्या होता है, ठीक है। तो ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, और आपका जो ए वाई हो जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। इज दैट ओके? ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वेक्टर है वो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना, उसके अलोंग हमेशा कॉस थीटा आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गौर करो, ये जो आपका ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग कॉस थीटा आएगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर ये ऐसा होता कि सपोज ये यहां से थीटा एंगल बना रहा होता वाई एक्सिस से, तो ए वाई कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा आता, यानी कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है हर्ष, तो उस एक्सिस के अलोंग हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो आप नोट करना, अदरवाइज आपको पता है तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ए एक्स और ए वाई हो जाएगा। तो अब अगर सपोज मेरे को लिखना है ए वेक्टर, तो फिर अपन कैसे लिखते थे? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरह से अपन लिखते थे, ठीक है। और अगर मेरे को सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो गाइस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर सपोज मेरे को ये जो इनके बीच में एंगल है थीटा, तो मेरे को ये tan थीटा फाइंड करना है, तो ये होता था वेक्टर का y कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का
x कॉम्पोनेंट। इज दैट ओके? ठीक है, तो इस तरह से अपन tan थीटा फाइंड कर लिया करते थे। ठीक है गाइस, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आराम से रेज करो। किसी को कुछ भी कंसेप्चुअल डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगर सपोज इसको अपन 3D में लिखना चाहें बेटा, तो 3D के अंदर आपका ए वेक्टर बन जाएगा ax i कैप, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा ये ay j कैप प्लस az k कैप। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये ठीक है गाइस सबको? ठीक है, ओके। तो अपन ने इसके ऊपर बेस्ड सेक्शन रिव्यू 1.2 है, सेक्शन रिव्यू 1.2 है गाइस, आपने सॉल्व करी क्या? वन 1.2 सेक्शन रिव्यू। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा है ax अपॉन a, कॉस बीटा है ay अपॉन a, कॉस गामा है az अपॉन a, और जो a वेक्टर है ये अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है x y z एक्सिस के साथ। तो नंदिनी, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बोलना चाह रहे हो? ए स्क्वायर फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे करा है कि ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है ना, प्लस ay स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सबने ऐसे ही करा होगा गाइस इसको। ठीक है, तो अब देखो नीचे a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे इधर गौर करो, अब ये रखा a मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो अगर आप a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो देखो नीचे भी टर्म ये आएगी क्या, से यस और नो, है ना? तो इसको ओवरऑल अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, तो यस, एक बात हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का अगर आप सम करोगे तो वो एग्जैक्टली आएगा 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। कोई भी कंफ्यूजन है किसी को एक बार पूछ लो आराम से इसके अंदर। ऋषिका, नंदिनी, निष्ठी, हर्ष, ठीक है गाइस, अगर कॉस स्क्वायर मुझे पता है तो यार फिर तो आप ये तो निकाल सकते हो। अब ये बताओ ये कितना आएगा फिर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आएगा फिर, एग्जाम्पल लिखे बने कब, इफ a vector equals 2i cap plus 4j cap minus का 5k cap। if a vector equals 2i cap plus 4j cap minus का 5k cap, then find the direction cosines of the vector A। then find the direction cosines of vector A। अपन को ना केवल cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा निकालना है बस केवल। they have to find only cos alpha, cos beta and cos gamma। वो एक्चुअली cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 आता है ऐड करने पर। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 1 नहीं आता है, ध्यान रखना।
इसमें भी इसमें 1 आ रहा है क्या? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, सर है ना? नहीं, इसमें एक बार देख लेंगे अपन सॉल्व करके क्या आता है ना? तो शैली स्टार्ट करें एक बार अपन, है ना? तो अगर अपन देखें, सबसे पहले आप एक काम करो, ए फाइंड कर लो। तो ए अपन निकालते हैं, तो ए आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, एक्चुअली -5 का स्क्वायर है वो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये 20 और 20, तो ये हो जाएगा आपके पास √45। ये तो आपका ए हुआ, ठीक है? तो अपन सबसे पहले निकालते हैं इसके अंदर cos अल्फा, ठीक है? cos अल्फा का फॉर्मूला क्या था गाइस? ए वेक्टर का x कंपोनेंट अपॉन ए, ठीक है? तो इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है 2, सो 2 अपॉन √45, तो ये आपका आ गया cos अल्फा, ठीक है? दिस इज cos अल्फा। आई होप सबका आंसर ये आया था क्या गाइस? अरे सर हमने पता नहीं क्या किया था, अच्छा। हमने अच्छे सॉल्व किया था। तो अभी ठीक है क्या? देखो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है? अब अपन आते हैं cos ऑफ बीटा के ऊपर, ठीक है? तो गाइस cos बीटा, तो cos बीटा अगर अपन देखें तो cos बीटा जाता है ए वेक्टर का y कंपोनेंट अपॉन ए। तो ए वेक्टर का y कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 4, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 45 रूट के अंदर, तो ये आपका cos बीटा आ गया, ठीक है? और सिमिलरली अब अपन को निकालना है cos ऑफ गामा, तो cos गामा, तो ए वेक्टर का z कंपोनेंट, तो ये है -5 अपॉन √45, ठीक है? तो आसान था ये, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। तो इस तरह से अपन डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। देखो उसमें कोई डाउट किसी को है तो पूछो एक बार। चिका, नंदिनी, तनिषा, निष्ठी, हर्ष। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा नंदिनी। जैसे cos अल्फा में ए का कंपोनेंट ए अपॉन ए है, cos ए मतलब cos अल्फा की बात कर रहे हो क्या नंदिनी? यस सर। हाँ, तो इसके अंदर ax यानी कि 2 लेना पड़ेगा अपन को। सर ये जो ए है उसकी वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू आ गई ना √45। सर 2√45 होता है, वैसे नहीं लिखते? नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि cos अल्फा का देखो फॉर्मूला क्या था, वापस से देखो एक बार। जो हमारे पास cos अल्फा था वो था ax अपॉन a, यानी कि a वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसको a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है नंदिनी? ओके, ऑलराइट, ठीक है गाइस। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन फिनिश करते हैं सेशन अपना। ओके, find the unit vector, find the unit vector parallel to, find the unit vector, find the unit vector parallel to 4i cap plus 4j cap minus 2a cap। इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, ट्राई करो। तो ये आपका यूनिट वेक्टर अपन ऐसे निकालते हैं, वेक्टर लिखते हैं और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से अपन ने इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है।
ठीक है गाइस, ओके। देखो कोई डाउट आज के सेशन के अंदर अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है, फटाफट से थम्स अप कर दो, सबको समझ में आ गया आज का सेशन पूरा? ओके, हर्ष थम्स अप नहीं आया? ओके, ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच। फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं अब, ठीक है?